नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी रविंद्र सिंह यहां पर मौजूद है। और भी कुछ देर पहले श्रम मंत्रालय की ओर से एक बड़ी खबर आई है। जितने भी डिलीवरी ये प्लेटफॉर्म थे जो कि आपसे वादा करते थे और आपके ऐप में दिखते थे, स्विगी, जोमेटो लगा के, जेप्टो, ब्लिंकिट, जो कि आपको 10 मिनट के अंदर अंदर आपके घर में वो सामान पहुंचाने का ऐसा वादा करते थे। उन्होंने कहा कि अब ये आप 10 मिनट का जो आप प्रॉमिस करते हैं, जो आप दिखाते हैं, अब ये नहीं होगा। यानी कि अब आपके ऐप में जो 10 मिनट की डिलीवरी वाला कॉन्सेप्ट था उसको हटा दिया गया है। बड़ा फैसला रविंद्र जी यहाँ पर हुआ है। और उनके लिए जो डिलीवरी बॉय हुआ करते थे उनके लिए बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि 10 मिनट के समय में उनको वो अपना सामान जो है डिलीवर करना है, क्योंकि कंपनी ये कस्टमर से प्रॉमिस कर चुकी है कि हम 10 मिनट में देंगे। इसके लिए उनके जान को खतरा भी होता था। साफ सी बात है। आप चाय बना रहे हैं, चीनी खत्म हो गई तो ब्लिंकिट से, जेप्टो से ऑर्डर कर लीजिए। आप खाना बनाने बैठे, देखा नमक कम पड़ रहा है, आपको लगा कि भाई 10 मिनट के अंदर डिलीवरी हो जाएगी और 5 मिनट होते नहीं है, आप वहां पर लगातार अपनी प्रॉब्लम रेज कर रहे हैं, वहां पे बोल रहे हैं कि अभी तक ब्लिंकिट का बंदा यहां नहीं पहुंचा। तो ये 10 मिनट का बहुत ज्यादा प्रेशर था। थोड़ा सा बैकग्राउंड में पीछे चलते हैं। जब अभी शीतकालीन सत्र हुआ उस दौरान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में सांसद राघव चड्ढा ने इस मसले को उठाया। उन्होंने गिग वर्कर्स की बात की कि लाखों ऐसे कर्मचारी हैं जो 10 मिनट के प्रेशर में, दबाव में अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पर भागते दौड़ते हुए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, दूसरे की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। और बीते कल ही आप देखिएगा, उन्होंने एक डिलीवरी बॉय की तरह, क्योंकि किसी ब्रांड का उन्होंने वियर नहीं किया कपड़ा, लेकिन वो एक तरह से डिलीवरी बॉय और गिग वर्कर्स के तौर पर ही उन्होंने एक अपना एक सांकेतिक तौर पर एक विरोध जताया और वहां पे लोगों के बीच गए और कहा कि 24 घंटे मैंने इनकी जिंदगी जी है। आप याद कीजिए कि साल 2025 में जब नया साल मना रही थे तमाम लोग, तो 31 और 30 दिसंबर की रात को ये कहा गया कि भाई तमाम जो गिग वर्कर्स हैं वो हड़ताल पर जाने वाले हैं। उनकी मांग वेजेस और कंपनसेशन की थी कि भाई उचित उनको सम्मान मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। हर डिलीवरी के ऊपर कोई 20 रुपए देता है, कोई 25 रुपए देता है, थोड़ा बहुत अलग भी हो सकता होगा, अलग से रिवॉर्ड मिलता है अगर सही से वो पहुंचते हैं, सही उनकी डिलीवरी होती है। उन्होंने कहा कि 10 मिनट का प्रेशर हटना चाहिए। और फिर कल फिर से आम आदमी पार्टी के सांसद की तरफ से किया गया। नवभारत टाइम्स ने भी अलग अलग समय पर इस खबर को तब प्रमुखता से दिखाया था। अब जाकर सरकार की तरफ से खुद जो श्रम मंत्री हैं, लेबर मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया, उन्होंने कहा, ये रोक लगाई मंत्रालय की तरफ से कि भाई 10 मिनट का मामला बंद होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। और उन्होंने, जैसा आपने जिक्र किया, तमाम प्लेटफॉर्म से, तमाम ऐप से बात भी की है। अब आगे आने वाले समय में एक कंपटीशन जो चल रहा था ना जोमेटो का, इनफैक्ट कस्टमर से अलग से पैसा वसूला जा रहा था। भाई आपको कल डिलीवरी चाहिए तो ठीक है, आपको ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आपका नॉर्मल पैसे होगा। आपको आज सेम डे डिलीवरी चाहिए तो आपको थोड़ा ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। आपको आधे घंटे के अंदर ऑर्डर चाहिए तो आपको ज्यादा। तो एक बिजनेस मॉडल क्रिएट हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि भाई आप ऑर्डर करें और दरवाजा खोलें, आपके सामने सीधा डिलीवर हो जाए। ऐसी नौबत ना आए। खैर, ये मजाक वाली बात है, उससे पहले ये बड़ा फैसला लिया है। लेकिन बिल्कुल बड़ा फैसला ये उन जो लाखों हजारों की तादाद में दिल्ली, एनसीआर और मेट्रो सिटीज में आप सड़कों पर फर्राटा भरते हैं, वो चाहे खाने को लेकर हो, वो चाहे आपके अपने यूजेस के हों, गैजेट्स हों, इन सारी चीज़ों को आपको तय समय पे वो पहुंचाते हैं। कई प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो बड़े आपको जो मोबाइल फ़ोन जो आपको 3 से 4 दिनों में डिलीवर होते थे, वो अब 8 से 10 मिनट के अंदर आपको आईफोन लॉन्चिंग के बाद वो कंपनियां तुरंत कहती हैं कि आप 10 मिनट के अंदर, रविंद्र जी, आप आईफोन लॉन्च हुआ, आप 10 मिनट के अंदर आपके घर आ जाएगा। आपको बस ऐसे प्लेटफॉर्म दिए गए। तो अब लोगों को एक समय के अंदर उनको बांधा गया। हो सकता है कि जब आप ट्रैफिक पे होते, दिल्ली एनसीआर में हैं, आप गुड़गांव में हैं, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, यहाँ इन सब जगह की अगर हम बात करें, यहाँ आईटी सेक्टर है, बहुत इंडस्ट्री है यहाँ पर, और एक हम ये कहें कि एक डिफरेंट तरह की जीवन शैली यहाँ पर होती है। लोग आधी रात को देर से आए, लेट आए ऑफिस से, फिर तुरंत उन्होंने स्विगी, जोमेटो किया, उन्होंने कहा 15 मिनट में भाई आना चाहिए। तो कई बार ऐसी सिचुएशंस भी देखी गई हैं रवीन जी, जिनको इनके साथ मारपीट तक लोग कर देते हैं। बहुत वायरल हुआ था एक गुड़गांव का वीडियो, जिसको जो गेट पे आया डिलीवरी, उन्होंने कहा तुम 3 मिनट लेट हो गए, बरसते पानी में गया था वो, तो उसको जो है माना। तो इस तरह की सिक्योरिटी को लेकर जो उनके कंसर्न थे बहुत बड़े। हाँ, देखो, इसको दोनों पहलू हमको देखने पड़ेंगे। हमने ऐसी भी खबरें और ऐसी भी तस्वीरें देखी जहां पर डिलीवरी करने वाले के गिग वर्कर्स की तरफ से भी गलत चीजें की गई, उनकी तरफ से गलत हरकतें की गई। भाई पहले आपका इन एप्लीकेशंस पर पर्सनल मोबाइल नंबर आता था। हमने कई बार देखा कि वो लड़कियों के नंबर कलेक्ट करके फिर वो परेशान करते थे। घर में अगर कोई अकेली लड़की है, महिला, उनके साथ बदतमीजी की गई। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ उन्हीं के ऊपर
ऊपर जुल्म हो रहा है, उनकी तरफ से भी कुछ लोगों की तरफ से इस तरह की बात है जिसको लेकर सिक्योरिटी कंसर्न रेज हुए। लेकिन सवाल ये आ जाता है कि क्या आज की तारीख में हमें 10 मिनट की 10 सेकंड की डिलीवरी की जरूरत है? ठीक है, बहुत ज्यादा तेज लाइफ आगे बढ़ चुकी है, बहुत भाग दौड़ हो चुकी है। मैं चाहूंगा कि आप जरा व्यूअर से पहले एक बार सवाल करें, कमेंट करने के लिए उनसे गुजारिश करें कि भाई बताएं कि आपको कोई झटका, आपको कोई सदमा तो नहीं लगा कि 10 मिनट की अगर डिलीवरी ये खत्म हो गई है? बिल्कुल, चूंकि हमारे व्यूवर्स ये आप कमेंट बॉक्स में हमको आगे बता सकते हैं कि जो ये फैसला श्रम मंत्रालय की ओर से लिया गया है कि 10 मिनट का जो ऑप्शन है वो पूरी तरह से बंद हो, यानी कि आपको डिलीवरी जो प्रॉमिस किया जाता था कि 10 मिनट के अंदर आपको मिलेगी, वो प्रॉमिस अब नहीं है, वो प्रॉमिस खत्म कर दिया गया है। वो इनके जो राइडर्स हैं, जो कि डिलीवरी बॉय हैं, इनकी सिक्योरिटी को देखते हुए, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट के मामले रजिस्टर्ड होते थे, क्योंकि इनको समय की बाध्यता होती। तो आप भी कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं कि क्या सरकार का ये फैसला सही है, गलत है, आपको क्या लगता है? रविंद्र जी। बिल्कुल, और देखिए अभी हम इसी बात की ही चर्चा कर रहे हैं कि उन लोगों की अभी डिमांड और भी है, उन लोगों की डिमांड और भी है कि हमें उचित तरीके से कंपनसेशन मिलना चाहिए। जो भी पेमेंट हमको मिलती है वो पर्याप्त नहीं होती, अब उस पर क्या फैसला होता है। लेकिन एक तरह से ये कहें कि श्रम मंत्रालय ने पहल करते हुए इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए एक पहल की है, जो कि एक अच्छी बात कही जा सकती है। और जो गिग वर्कर्स हैं उनकी क्या रिएक्शन होगी, किस तरह का उनका प्रतिक्रिया होगी, उसको लेकर एक अलग वीडियो हम सड़क पर उतर कर बनाएंगे नवभारत टाइम्स पर। उस वीडियो को भी हम अपलोड करेंगे बहुत जल्द ही। जब ये वीडियो देखेंगे, हो सकता है आप नीचे जाएंगे तो आपको वीडियो भी मिल जाएगी, जिसमें हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता ने बात की है गिग वर्कर्स से कि वो इस फैसले को लेकर कैसे देखते हैं। लेकिन आप अपना बताइए विनीत, अगर एक कस्टमर के तौर पर क्या ये फैसला लिया गया है, आपको 10 मिनट के अंदर ही डिलीवरी चाहिए, या फिर ये 10 मिनट की डिलीवरी को जो और अब बढ़ाया गया है इसको खत्म कर दिया गया, आपको किसी तरह का नुकसान तो नहीं हो रहा है? मुझे इससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन एक लोगों की मेंटलिटी, एक जो दिमाग में एक चीज फीड हो जाती है। ऐसा नहीं था कि आज से 5 साल पहले, जब तक ये ई कॉमर्स की कंपनियां नहीं थी या गिग इकोनॉमी की, गिग वर्कर्स की हम इतनी चर्चा नहीं करते, महीने में एक बार राशन आता था, हम लिस्ट बना लेते थे, और महीने में एक बार राशन आता। तो हो सकता है कि लोग जो है अपने आसपास के सभी लोगों के घर के आसपास में परचून की दुकान होती थी, आदमी बहुत आराम से वॉक करके जाता था, अपनी जरूरत की चीजें उसको आसानी से मिल जाती, उसके लिए 10-15 मिनट की बाध्यता नहीं थी। लेकिन जब एक चीज मार्केट में आ जाती है कि यार अब ये सुविधा है तो हम क्यों जाएं भाई, सुविधा फिर कंपनियों ने क्या किया, पहले भाई 15 मिनट हुआ, फिर वो 13 मिनट, 14 मिनट, आज वो आके जो है 6 मिनट तक आ गया है कि 6 मिनट के अंदर कंपनी कह रही है कि हम आपको 6 मिनट में आप करिए। और ये रियली मानी कि 6 मिनट में आया है। मैंने ये देखा है कि मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया अपने घर का, और वो 6 से 7 मिनट के बीच में वो आ गया। उसमें पूरा तंत्र काम करता है ना। आप देखिए कि जितनी भी ये एप्लीकेशन कंपनीज हैं, जेप्टो हो, ब्लिंकिट हो, जोमेटो हो, स्विगी हो, हम अगर ये ग्रोसरी प्रोवाइड करने वाली कंपनीज की बात करें तो इनके गोडाउन्स, इनके जो डिलीवरी एरियाज हैं, वो जो बिल्कुल उन्होंने एक रेडियस अपना क्लियर किया है। जैसे सपोज आप किसी जगह जहां पर रह रहे हैं तो उसी के दायरे में 2-3 किलोमीटर के दायरे में, हर 2-3 किलोमीटर के दायरे में गोडाउन बना हुआ है, सप्लाई के लिए पूरी बनी हुई है। तो इसी वजह से वहां पर सप्लाई होता है। तो यानी कि वहां पे भारी इन्वेस्टमेंट की हुई है, भारी इन्वेस्टमेंट की, आप किराया दे रहे हैं, वहां पर आपका पूरा लाइट, बिजली, पूरा खर्च लगा रहे हैं, तो इसीलिए तुरंत आपके पास वहां पे वो प्रोडक्ट पहुंच जा रहा है। और यही कमिटमेंट है, यही एक तरह से कहें कि मार्केट खुली हुई है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ है। इसी लिहाज से आप अगर कस्टमर को एक ये ऑफर देते हैं कि भाई ये चीज़ 6 मिनट के अंदर पहुंच जाएगी, ये चीज़ 5 मिनट के अंदर पहुंच जाएगी, तो वो भी एक आराम से हो जाता है। जैसे मैंने एक जिक्र किया ना कि आप चाय बनाने जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि चीनी खत्म है, नहीं तो पहले ये करता था कि आप जब देखते हैं कि चाय का डब्बा भैया आधा हो गया तो चीनी लाकर कम से कम रख लेते हैं। और इतनी धैर्य भी होता था कि चलो कोई बात नहीं, आज नहीं मीठी चाय भी तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत थोड़ी हो जाएगी। हाँ, कोई बस एक शाम है भाई, कट जाए सुबह, अगली सुबह फिर आ जाएगा सामान लाने। लेकिन इंसान से ऊपर कुछ भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल, ये इस चीज को ये एक मेंटलिटी बना दी गई रविंद्र जी। फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि दिमाग में एक जैसे आपको ये फीड कर दिया गया कि हमको अब 10 मिनट के अंदर डिलीवरी चाहिए। अब वो क्या होता है कि आप 7 मिनट के बाद ही, आपने सही कहा कि आप ऑटोमेटिक फोन पे, अरे 6 मिनट से पहले ही आप पहले ही करने लगते हैं, वो जाने लगता है कि यार कहाँ पहुंचा, फिर आप उसको पहले से भी कॉल करने लगते हो। ये बड़ी, अब वो ड्राइव कर रहा है इधर उधर, रेड लाइट कर रहा है, फोन लगा रहा है, सर मैं आ रहा हूँ, सर मैं आ रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छा पहल है, बशर्ते कि अब ये ना हो जाए कि 10 की 11 मिनट कर दिया जाए।
हाँ 10 की जगह खैर 11 मिनट तो नहीं लगता, लेकिन हम कम से कम ये कितना मिनट होगा इस बारे में भी कुछ क्लैरिटी हाँ, नहीं मतलब आई है। कंपनियां कोई इसका जैसे टबाको पे रोक लगी, पान मसालों पे तो हाँ। जो मसाला था वो अलग कर दिया गया, सुर्ती थी वो अलग कर दी गई, अलग अलग पैकिंग में आने लगा। उन्होंने कहा पन्नी से वो, और उन्होंने कहा कागज की लो। तो लेकिन वो पर्याप्त मात्रा बिक रहा है हर जगह, सब कोई देख रहा है। तो कोई ऐसा बीच का रास्ता, कंपनियां बहुत बहुत माइंडेड हैं, सही बात। और वो कहीं ऐसा बीच का रास्ता नहीं कि चलो सरकार ने 10 मिनट को कहा है कि हम 15 मिनट कर देते हैं, लेकिन हम डिलीवरी, हम ये कहेंगे कि हम आपको तय समय से पहले डिलीवरी करेंगे, वो हमारी डेडलाइन वो हो नहीं पाएगी। नहीं, इसमें एक चीज और ये भी हो सकती है, और हो सकता है क्योंकि कंपनी विचार भी करें, भाई ठीक है 15 मिनट आपने रख दिए फॉर एग्जांपल, अगर 10 मिनट की जगह 15 मिनट कर दिए, तो अगर 15 मिनट में डिलीवरी नहीं होती है तो कोई इस तरह का फाइन ना लगे जो कि हाँ, उसके नुकसान हो उसको, जो कि मान लो हाँ, उसको 30 रुपए मिलना है, उसमें तुम बस, कहते हो वही 50% चीज़। 15 रुपए हाँ। काट लेंगे। अब तुम अगर तुम्हारा उसने कस्टमर ने 5 स्टार नहीं दिया तो तुम्हारा इंसेंटिव हाँ, आधे yes, कम बढ़ yes, जाएगा। मैं वही कह रहा था। क्योंकि हम लोग गिग इकोनॉमी की ओर बहुत तेजी से इस बढ़ रहे हैं, और इस बारे में चर्चा करते करते मैं बस एक नीति आयोग का एक फिगर नवीन जी कह रहा था, जो ये कह रहा है कि भारत में गिग वर्कर्स की संख्या 2020 में 7.7 मिलियन से बढ़कर 2029-30 तक 23.3 मिलियन हो जाएगी। ये इंडिया नीति आयोग का दिया हुआ आंकड़ा, आप समझिए कितना लाख करोड़ों लोग इससे मतलब इम्पैक्ट हो रहे हैं। करोड़ की लोगों की जीवन, लोग जो है अपना 8 घंटे का जॉब करने के बाद पार्ट टाइम में ये काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या है। तो 2029-30 तक आप बताइए, जो 23.5 मिलियन नीति आयोग का आंकड़ा कह रहा है ये हो जाएंगे, तो इनकी सुरक्षा, इनके लिए क्या प्रोग्राम हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े नंबर है ये जो आपके समाज में, आपके बीच में बैठ के आप लोगों की, हम लोग की, सबकी सेवा कर रहा है। और इनके पास में इनकम का सोर्स क्या है? आप दिन भर में ये अगर सुबह से कि आपने बताया किसी की डिलीवरी 30 रुपए है, मैक्सिमम इन लोगों को 70 से 80 रुपए तक डिलीवरी मिलती है, उसके ऊपर नहीं मिलती। अब तक क्या था, 31 तारीख से पहले तक अगर इन्होंने तय समय पर नहीं की तो उसमें पेनाल्टी लग जाती थी। अगर किसी कस्टमर ने रिटर्न डाल दिया या उन्हें वो सामान, कंप्लेंट मान कर दी लीजिए कोई, हाँ। आपने जो बैग देते हैं वो लोग, तो कोई सामान मिस है, खुला रह गया, फट गया, मान लीजिए ये लोग वो गिर गया, तो वो भी उसी से जिम्मेदारी है। तो ये सारी चीजें थी, इसमें सिक्योर करना चाहिए उनकी जीवन को। और दूसरी चीज जो आपने कहा कि दोनों ही तरफ से इस तरह की जो सिक्योर इशू है, इसको कंसर्न करनी चाहिए, जो श्रम मंत्रालय ने किया, ये बहुत ही अच्छा काम है। बिल्कुल। और फिलहाल इस वीडियो पर कमेंट करके जरूर आप बताइएगा कि आपको ये जो फैसला सरकार का है कैसा लगा। इस पर अपने राय, अपने जवाब, अपने मत को कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।